हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 10th क्लास में लेक्चर 7 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। वैसे 6 क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता दूं कि इसमें एक थ्योरम यूज हो रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी उसका नाम है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर इस ट्राइंगल में दो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसका अगर हम रिवर्स देखें कि अगर वो रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है बुक में। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एन ओ आर। कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर और इस तरह से ओ पॉइंट इनके बीच में है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट गिवन है। और किस तरह से है कि ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। जो ए बी लाइन है ये पी क्यू के क्या है, पैरेलल, समांतर है। ए सी लाइन पी आर के समांतर है। जो ए सी लाइन है वो पी आर की पैरेलल समांतर है। आपको क्या दिखाना है कि जो थर्ड लाइन है बी सी पैरेलल क्यू आर, आपको ये प्रूव करना है। आकृति में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है, आपको बता दिया गया है। ए बी पैरेलल, ए बी समांतर दे रखी है पी क्यू के और ए सी समांतर दे रखी है पी आर के, और आपको जो थर्ड लाइन है बी सी पैरेलल दिखानी है क्यू आर के। सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप गिवन दिया है ये जरूर लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन में दिया है गिवन, हमें कहां से मिलेगा। जो भी स्टेटमेंट का आपको दिख रहा है, जो भी स्टेटमेंट में आपको गिवन है वो सारे यहां लिख देना है आपने, ठीक है। फिर सेकंड चीज, टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। गिवन बहुत बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। गिवन में आप लिख सकते हैं ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर। जो पूरी लाइन आपको गिवन में क्वेश्चन में दे रखी है वो आप दिया है हमें लिख देना। टू प्रूव, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, बी सी समांतर है क्यू आर के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब हम करेंगे प्रूफ, प्रमाण, उत्पत्ति, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, गिवन का यूज करके प्रूव करेंगे। गिवन में फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ये कौन से ट्राइंगल में है, ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना था। लाइंस पैरेलल है तो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। इस ट्राइंगल को अगर हम सीधा करके देखें, ऊपर क्या आएगा ओ, फिर पी और फिर क्यू, और पॉइंट्स क्या है बीच में, ए और बी। हमें क्या कहा गया है कि ए बी लाइन ओ पी ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करके क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। एक और चीज हमें गिवन में है क्या, ए सी पैरेलल पी आर। ए सी समांतर दे रखी है पी आर के, तो वो उस ट्राइंगल में है। ट्राइंगल का नाम क्या बनेगा, ओ पी आर। इन ट्राइंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल पी आर, ए सी समांतर दे रखी है। वही अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके आधारभूत समानुपाती प्रमेय हमें क्या कहती है, अगर भुजाएं समांतर हैं तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इफ लाइन्स आर पैरेलल तो वो अपनी बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेंगे। क्या है ट्राइंगल का नाम, ओ पी आर। इसको सीधा लिख लीजिए, ओ आर पी। ऐसे बनेंगे सीधी होगी, इधर सी और इधर ए, ये सी और ये ए। रेशियोज क्या इक्वल आएंगे, यहां से देखो, दिस इज पी। रेशियोज क्या इक्वल आएंगे, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। हमने सिर्फ ट्राइंगल्स को सीधा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रेशियोज में गड़बड़ी ना हो,
लाइन जो थर्ड है उसको थर्ड साइड के पैरेलल दिखा के इस ट्रायंगल को सीधी कर लो। अपोजिट में भी रेशियो इक्वल होंगे, बट आप एक मेथड अपनाइए जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। आप इस ट्रायंगल को सीधे करके ऊपर वर्टेक्स से लीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या आ गई, OA अपॉन AP OB अपॉन B क्या के बराबर, यहाँ पे भी OA अपॉन AP OC अपॉन OR क्या बराबर फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से हमारे पास क्या आ गया, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। ये भी OA अपॉन AP के बराबर, ये भी OA अपॉन AP के बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर। अब रेशो देखिए ये क्या है, OB अपॉन BQ OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। रेशियोज बराबर हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिवर्स से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्या कि अगर लाइंस के रेशियोज इक्वल हैं तो वो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो BC किसके पैरेलल आ गई, QR के, BC पैरेलल QR। आप रीजन हर एक में लिखेंगे, यहाँ पे भी आप रीजन लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इधर भी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमारा क्या आ गया, BC पैरेलल टू QR। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करना है। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 क्या कह रही थी, ABC अगर कोई ट्राइंगल है और इसके पैरेलल कौन लाइन है तो ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड होंगे, क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका हमने यूज करना है, प्रूव क्या करना है यूज करके, दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के, अभी तक सिर्फ इक्वल रेशियोज की बात हो रही थी, क्या ये मिड पॉइंट पे भी लागू होता है। देखिए ABC ये मिड पॉइंट है, बीच का मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये इसके पैरेलल, ठीक है, E नाम दे दो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो E भी मिड पॉइंट होगा। वी हैव टू प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है कि D मिड पॉइंट हमें गिवन है, लाइन पैरेलल हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि E भी मिड पॉइंट है। सॉल्यूशन देखिए कैसा होगा इसका, गिवन सेम लिखेंगे, गिवन में लिख देंगे ट्राइंगल हमें है जिसमें D पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, D पैरेलल दे रखी है BC के। जो भी आपको गिवन क्वेश्चन से पता लग रहा हो दैट इज आपको गिवन, वो आपका क्या हो जाएगा, दिया है। टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है। अगेन आई रिपीट, गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है और DE लाइन इज पैरेलल टू BC, समांतर है। हमें प्रूव करना है E भी मिड पॉइंट है। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, देखिए प्रूफ। गिवन का यूज करेंगे, गिवन में क्या है, D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो AD किसके इक्वल है, DB के, AD इक्वल टू DB। अगर DB को हम AD के अपोन में लाएं तो क्या बनेगा, AD अपॉन DB इक्वल टू 1 ही बनेगा, 0 तो हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। आल्सो हमें कौन सी यूज करनी है, थ्योरम 6.1 यूज करनी है। थ्योरम 6.1 का यूज करके क्या आएगा हमारे पास, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज किया है। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो ये इसे इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी, यही थ्योरम थी हमारी। तो लाइन पैरेलल हमें गिवन है, लिख सकते हैं हम क्या, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। पैरेलल है तो क्या होगा, इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। इक्वेशन नाम, इसको नाम दे दीजिए 2 फ्रॉम 1 and 2।
ध्यान से देखिए, जा एडी बटे डीबी की वैल्यू क्या है 1, और ये किसके इक्वल है एडी बटे डीबी के। यहां से क्या आ गया ए अपॉन ई सी इक्वल टू 1, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ए इक्वल टू ई सी, कि ए और ई सी इक्वल है, मीन्स E is the midpoint of AC. E is midpoint of AC. EAC का मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। दोबारा देख लीजिए, इस थ्योरम को हमने क्या किया, हमें डी मिड पॉइंट दे रखा था, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी का यूज किया और रेशियो की वैल्यू निकाली। हमें लाइन पैरेलल दे रखी थी, थ्योरम बीपीटी का यूज करके हमने क्या कहा कि इनके क्या है रेशियोज इक्वल हैं। अगेन इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ए इक्वल टू ई सी, मीन्स ई इज द मिड पॉइंट। हमने ये दिखाना था कि बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। हमने कह दिया ए किसके इक्वल आ गया ईसी के। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। रिवर्स क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल रेशियो में है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो जाएगी थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। अगर अनुपात बराबर है तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होगा समांतर। हमने उसी का यूज करना है। क्या दे रखा है कि उन्हें प्रूव करना है ए बी सी, अगर कोई ट्राइंगल है प्रूव करना है दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये भी मिड पॉइंट दे रखा है और ये भी मिड पॉइंट दे रखा है। वी हैव टू प्रूव दैट कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें डी और बी सी को क्या है समांतर प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दिया है में जो भी आपको स्टेटमेंट से समझ में आता है सारा लिख दीजिए कि ये हमें क्या हुआ है गिवन दिया हुआ है। टू प्रूव सिद्ध करना है। प्रूव हमें क्या करना है कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के। ये लाइन बीसी के क्या है पैरेलल है डीई। अगर गिवन की बात करें तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए सी। ये दो ही बातें गिवन है। हमें प्रूफ देखिए क्या करेंगे, हम गिवन का यूज करेंगे। गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। मिड पॉइंट है तो क्या आएगा एडी इक्वल टू डीबी। अगर रेशियो की बात करें तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, एंड दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है, ई भी मिड पॉइंट दे रखा है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी। और अगर इसे रेशियो में लाने की बात करें तो ए अपॉन ई सी इक्वल टू 1, एंड दैट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम 1 and 2 ये रेशियो भी 1 के बराबर और सेकंड रेशियो भी 1 के बराबर, मतलब दोनों रेशियो आपस में बराबर। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब हम इसका यूज करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यूजिंग थ्योरम 6.2 कि अगर रेशियो इक्वल हो तो लाइन क्या होती है पैरेलल। रेशियो हमारे इक्वल है तो डीई किसके पैरेलल आ गई है बी सी के। और यही हमें प्रूव करना था कि तीसरी भुजा की समांतर होती है पैरेलल टू द थर्ड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट मिड पॉइंट का यूज करा। मिड पॉइंट थे तो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, एडी डीबी के इक्वल हैं। रेशियो की बात करें तो ये 1 में आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट भी और कंपेयर करके दोनों के आगे इक्वल हमने रिवर्स लगाया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, और हमारी लाइंस क्या आ गई पैरेलल। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एपीसीडी ट्रेपेजियम
एबीसीडी एक समलंब है। जैसे ही ट्रेपेजियम की बात होती है, मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर तो पैरेलल हो, समांतर हो, और दूसरी साइड का पैरेलल क्या हो, पैरेलल ना हो, समांतर ना हो। इन विच क्या कहा है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, समांतर है। एंड डायगोनल्स जो विकर्ण है वो एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं। कहाँ पे, ईच अदर ओ पे, एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं। और आपको क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, अगेन गिवन दिया है, मैं क्या क्या लिखेंगे, जो चीजें हमें पता लग रही है वो सारा ही आप गिवन में लिख दीजिए। स्टेटमेंट में आपको जो दे रखा है दैट इज गिवन, वो गिवन के अंडर आएगा। टू प्रूव या फिर टू शो, हमें क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें क्या करेंगे, देखिए जब तक हमारे पास लाइन पैरेलल नहीं होगी, कोई ना कोई हम अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। फिगर में हमें ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, एक रचना की हमने अपने तरफ से, क्या कि हमने एक लाइन पैरेलल खींची जो O से जा रही है, इसको नाम दे दिया F। हमने FO लाइन एक ऐसी खींची जो क्या है, हमारी DC के पैरेलल है। बट DC हमारी किसके पैरेलल है, AB के, यानी कि दोनों ही लाइंस के समांतर हमने एक छोटी लाइन कहां कर दी, ऐसी लाइन बीच में एक पैरेलल बना दी जो हमारी O से गुजर रही है। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD हमारी FO लाइन है वो पैरेलल है AB के। अगर हम बाकी फिगर को भूल जाएं, सिर्फ इस ट्राइंगल में देखिए, इधर इधर वाली में D, A और B, इस ट्राइंगल में देखिए FO लाइन पैरेलल है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है तो वो उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो हमारे रेशियोज क्या बनेंगे, DF अपॉन FA, DF अपॉन FA इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इसी का यूज करेंगे हम। ये लाइन एक और साइड के पैरेलल है, अगर हम बाकी ट्राइंगल को भूल जाएं तो ये OF लाइन DC के भी पैरेलल है। इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल सिर्फ इधर इधर वाली, उसमें भी क्या है आपकी OF पैरेलल है DC के। वही अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे हम। लाइन पैरेलल में है तो रेशियोज इक्वल होंगे, रेशियोज को इक्वल करिए। ये ट्राइंगल आपकी उल्टी है, इसको सीधा करेंगे तो हमारे रेशियोज क्या बनेंगे, AF अपॉन FD, AF अपॉन FD इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। नो डाउट आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप DF अपॉन FA और AO अपॉन OA भी लिख सकते हैं, बट हम हर एक क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज करेंगे, बेटर रहेगा हमारे लिए। इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों को, फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखें तो, फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्या है, DF अपॉन FA है, ये क्या है, FA अपॉन DA है। तो यानी कि एक को हमने रिवर्स उल्टा करना पड़ेगा, हम सेकंड को ही पलट देते हैं। AF अपॉन FD की बजाय हम क्या लिख दें, FD अपॉन AF लिख दें, और AO अपॉन OC की तरह क्या लिख दें, OC अपॉन OA। बात रेशियो की हो रही है, पलटने पे भी रेशियो इक्वल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से देखो, DF अपॉन FA DO अपॉन OB के बराबर, और DF अपॉन FA OC अपॉन OA के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर। हमारे पास क्या आ गया, DO अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA, ये चीज आ गया। जरा कंपेयर करें, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AO अपॉन OB और OC अपॉन DO, आ गया है, देखिए बिल्कुल था। ये नीचे डिवाइड में है, इक्वल टू से साइन जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। थोड़ा और डीपली कर लीजिए, DO अपॉन OB मल्टीप्लाई OA, यहां क्या बचा, सिर्फ OC बचा। बट हमें ये नहीं चाहिए, OA अपॉन OB मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में। आ गया वही चीज जो हमें प्रूव करनी है। जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, सिंपली सी, दोबारा देख लीजिए कैसे था। हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा था,
यानी कि दो साइड्स पैरेलल हैं ए बी और सी डी के, और डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ओ पे। हमें प्रूव क्या करना था, ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी यू। हमने कंस्ट्रक्शन करी, अपनी तरफ से एक लाइन बीच में ड्रॉ करी जो दोनों ही लाइंस के क्या है, पैरेलल। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया दो ट्राइंगल्स में, और रेशियोज को क्या किया, इक्वल किया। उससे हमारा क्या आंसर आया, कंपेयर करने से ऐसा आया जो हमारे इससे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। एओ अपॉन ओबी और ओसी अपॉन ओडी, ये दोनों टर्म्स आपस में हमारी डिफर आ रही थी। उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नीचे डिवाइड में है, इक्वल टू से साइन आएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से साइन में जाएगा डिवाइड में। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, किसी चतुर्भुज के विकर्ण इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि ये रेशियो इक्वल है, ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आपको प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के लिए हम क्या प्रूव करें, क्या कि अपोजिट साइड का एक पेयर क्या है हमारे पास, पैरेलल। अगर हम दिखा दें ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है, देन वी कैन से दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक समलंब है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन में जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है आप गिवन के अंदर लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, एज इट इज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, यानी कि ये क्या है, एक समलंब है। प्रूफ करेंगे। प्रूफ से पहले हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ताकि हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या उसका कन्वर्स उनका यूज कर सकें। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन हमने ली ईओ हमने ए बी के पैरेलल खींच दी। कंस्ट्रक्शन रचना, हमने लाइन ओ ई पैरेलल ए बी ये ऐसे खींच दी। अब प्रूफ देखिए, ट्राइंगल लीजिए डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी हमारे पास क्या है, ओ ई लाइन पैरेलल है ए बी के, लाइन पैरेलल है। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कर सकते हैं कि साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी। इक्वेशन 1। हर एक का आप रीजन जरूर देंगे, इसमें पूरी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, और बार बार ऐसा करने से आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद भी हो जाएगी। अब गिवन का यूज करते हैं। गिवन में एक चीज दे रखी थी, क्या, एओ अपॉन पीओ इक्वल टू सीओ अपॉन ओडी। हमें इसका यूज करना है। ध्यान से दोनों को कंपेयर करके देखिए कि हम इसका यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा रेशियो कैसे आए, डीओ अपॉन ओबी के फॉर्म में आए। यहाँ पे डीओ हो और नीचे क्या हो, उसके ओबी हो। तो इसको चेंज करें, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू सीओ। बट हमें क्या फॉर्म चाहिए, डीओ अपॉन ओबी चाहिए। डीओ अपॉन ओबी आ गई, डीओ कह दो या ओडी कह दो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में। हमने गिवन से अपनी फॉर्म में जो हमें चाहिए था उस रेशियो में आंसर निकाल लिया। डिवाइड था, ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाएगा, साइड चेंज होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब हमें इसका यूज नहीं करना, हमें इसका यूज करना है फ्रॉम टू से। अब कंपेयर कीजिए, डीई अपॉन ई किसके इक्वल था, डीओ अपॉन ओबी के, और यहाँ से डीओ अपॉन ओबी किसके इक्वल आ गया, सीओ अपॉन एओ के, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल। फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, डीई अपॉन ई ए इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। ध्यान से देखिए वो रेशियोज कैसे हैं, डीई अपॉन ई ए इक्वल टू सीओ अपॉन एओ, यानी कि क्या हो जाएगा, रेशियोज इक्वल से तो लाइन हमारे पास क्या आ जाएंगी, पैरेलल, यानी ईओ लाइन हमारी सीडी के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। ईओ पैरेलल टू सीडी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब रेशियोज इक्वल हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। हमने ईओ लाइन सीडी के पैरेलल दिखा दी, बट कंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, ईओ लाइन तो ए बी के पैरेलल है। ईओ लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के। अब ईओ लाइन सीडी के पैरेलल भी है, ईओ लाइन ए बी के पैरेलल भी है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं,
आपस में पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए इतना काफी है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या हो गया आपके पास, समलंब है, समलंब है। सिंपली सा क्वेश्चन था, हमने कंस्ट्रक्शन की और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया। गिवन से हमने अपनी फॉर्म में एक रेशियो निकाला, दोनों को कंपेयर किया तो हमें एक और रेशियो इक्वल मिला, और उस रेशियो को इक्वल करते हमारा क्या आ गया, ईओ लाइन डीसी के पैरेलल आ गई। ये रेशियो इसी ट्राइंगल की है तो ईओ डीसी के ही पैरेलल आएगी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या ली थी, ईओ एबी के पैरेलल थी, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, और हमारा क्या आ गया, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या आ गया है, समलंब। होप कि आपको 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चे अब साथ साथ आप सिलेबस कीजिएगा, क्योंकि जब फटाफट लेक्चर्स चलेंगे। चैप्टर 6 के तुरंत बाद हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है। मंथली एग्जाम, हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग। अब आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।